हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी और आप सभी को हुई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा भी आज फास्ट है तो दिन हो चुकी है, मतलब 3:30 हो चुके हैं और सुबह का टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैं क्या चलो अभी स्टार्ट करती हूँ, तैयारियाँ हो गई है और इस टाइम में जाती हूँ किचन में। थोड़ी तैयारियाँ हो चुकी है और हाँ दक्ष यहाँ पे तैयार हो गए। तो आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे मम्मी ने तैयारी कर दी थी। ये बन रहा मीठे फल, ये बन रहा मीठे फल और ओहो मीठे फल बन रहे हैं। और कितना बोलता है यार ये। यहाँ पे मम्मी ने ये लोई बना दी थी और आटा भी मम्मी ने गूंद दिया था। और ये लोई बना के आज मैं सिर्फ इसको ऐसे प्रेस करके बनाऊंगी, बेलन से नहीं बेलेंगे। मम्मी ने बोला आज इस पर ऐसे बनाती, तो ये इस तरह से बन रही है। तो ये मीठे फल बोलते हैं इसे और इसे चढ़ाते भी हैं। ये हर त्योहार में बनता है। तो करवा चौथ में तो मैं लेकर आ गई थी हलवाई की दुकान से, मतलब इस बार मतलब ये मम्मी बना दी है। तो मैं बना रही हूँ, मतलब मम्मी ने तैयारी करके दे दी थी। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मीठे फल। और यहाँ पे ना पहले तो हम वैसे बेलन से बेल देते थे, मगर इस बार मम्मी ने बोला कि इसको ऐसे ही हाथ से प्रेस करके देखते हैं इस बार। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे हम बेलन से करते थे तो ज़्यादा ठीक बनते थे। तो चलिए कोई नहीं, हर तरह से एक बार इस करना चाहिए कि कैसे बनते हैं। तो हमने इस बार ऐसे देखे तो मुझे इससे अच्छा बेलन से बेल के ठीक लगा है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो। और इसे कहते हैं खिलौने, जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये भी मम्मी ने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो मतलब सारी तैयारी मम्मी ने कर रखी है, मैं सिर्फ सेक रही हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले इसे सेकूंगी, फिर उसके बाद इन मीठे फल को सेकूंगी। कुछ शोर आ रहा होगा, थोड़ा लेबर वगैरह कोई शोर आ रहा होगा तो माइंड मत करना आप लोग। तो चलिए पहले इस मीठे फल को मैं फ्राई कर देती हूँ। चले जा रहे हैं मीठे फल। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं काट रही हूँ टमाटर, क्योंकि ये उड़ रही ना मेरी बेटी तो कुछ काम करने नहीं देगी। इस वजह से मैं जब तक सो रही है तब तक काम निपटा ही लेती हूँ। और मम्मी वहाँ पे मेथी काट रही है, तो मम्मी वहाँ काम कर रही है और मैं यहाँ पे तल रही हूँ। और इसको तलने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि धीमी आँच में पकता है। अगर तेज आँच में करेंगे तो एक तो काला हो जाएगा, जल जाएगा, ऊपर से वो कच्चा कच्चा रहता है। इस वजह से मैं यहाँ पे ये काम कर लेती हूँ, फिर वापस कर लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। और मटर पनीर इसलिए जल्दी बना रही हूँ, कम से कम इस टाइम पे 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो मैंने सोचा मैं ना जैसे अभी इसको तलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने कहा मैं ऐसे खड़ी रहूँगी तो टाइम वेस्ट ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्याज तो नहीं डाले थे, मगर टमाटर का प्योरी बना के मैंने इसमें डाल दिया था। तो मैंने कहा जब तक खाली खड़ी रही हूँ तो इससे अच्छा तो एक सब्ज़ी बन जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं काम कर लेती हूँ और जल्दी भी हो जाता है। और जैसे ही मैंने सब्ज़ी बना दी थी उसके बाद वो फ़ौरन उठ गई थी, क्योंकि वो एकदम से मतलब ना ज़्यादा देर तक सोती नहीं है, बीच बीच में कई बार उठ जाती है, तो उसके पास जाना पड़ता है। और वो फिर गोदी में भी रोती है। ऐसा है ना कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि गोदी में चुप हो जाता है, मगर वो नहीं होता। तो यहाँ देखिए दक्ष मेरे साथ है, यहाँ पे हाय कर दक्ष ने नए कपड़े पहना दिए है ना। दक्ष कपड़े दिखाओ, कपड़े दिखाओ, दबंग वाले दबंग कपड़े दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे पनीर की ग्रेवी भी तैयार कर दी है, चॉप किया था। अभी ग्रेवी अच्छे से पकेगी, उसके बाद मैं मटर पनीर बना दूँगी। मटर पनीर हाँ हाय बोलो, बोलो हाय कैसे हो। बहुत ही वो हो रहा है तो बदतमीज। और नीनू को याद हो आपको? तो नीनू नहीं क्यों
बाय कर दो। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका था, तो मैंने इसमें मटर डाल दिया। और आजकल की मटर ना जैसे सीज़न की मटर है तो ये अच्छे से गल गई थी। कई बार ना ऐसा होता है जो सीज़न की मटर नहीं होती तो गलती नहीं है, तो इस वजह से अच्छा भी नहीं बनता है मटर पनीर। तो इस बार ये सीज़न की मटर थी तो ये वाली गल गई थी और बहुत टेस्टी, बिना प्याज की भी मटर पनीर बहुत टेस्टी बना था और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं तो मुझे ना पनीर वगैरह में जब तक प्याज ना डाले ना मुझे अच्छा ही लगता, मगर इस बार जो मैंने बिना प्याज के बनाया बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पे ये मीठे फल भी बन चुके हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और यहाँ पे ये भी बन चुका है और बहुत मैसी हुआ है किचन, तो उसको इग्नोर करें। और यहाँ पे पनीर भी बन चुका है जो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मटर पनीर बनाया है आज हमने, जिसको ढक के रख देते हैं। और यहाँ पे बन रही है मेथी, आलू मेथी। अभी खाना वगैरह बन चुका है, मतलब बन रहा है। मैंने मटर पनीर बनाया, मम्मी आलू मेथी बना रही है और मीठे फल भी बना दिए हैं। तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो चुका है काम, बस अभी वो भी उठ चुकी है क्योंकि हमारे कमरे में हो रही है यहाँ पे पेंट, तो इस वजह से उसको उठाना पड़ा। यहाँ पे सो रही थी तो बिस्तर भी ऐसे मैसी सा हो रहा है क्योंकि काम चल रहा है थोड़ा घर में। और अभी मैं आई हूँ घर, मतलब कमरे में थोड़ा वो करूँगी, मंदिर वगैरह लगाना है। मम्मी ने तो वहाँ लगा रखा है तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लगा रही हूँ मंदिर। वैसे अभी तो मुझे ढंग से आता नहीं, मगर थोड़ा मम्मी से पूछ के करूँगी मैं कैसे क्या करना है। और मेरा जो क्या बोलते हैं इसे, करवा, इसमें भी करवा चाहिए होता है, तो मम्मी लेकर आ गई थी करवा। तो इस बार बहुत अच्छा करवा लाई है मम्मी, और हमेशा मम्मी ही लाती है करवा मेरे लिए। तो ये करवा मम्मी लेकर आई, बहुत प्यार लग रहा है। तो शायद इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा, अगर रखते होंगे इसको तो मैं डेकोरेट कर कहीं रख दूंगी अच्छी जगह। और बहुत प्यार लग रहा है, मन भी नहीं करता कि इसको फेंक दो। जो भी है 1 साल तक तो इसको रखना पड़ता है, उसके बाद बहा दो, जो भी करना वो कर दो। तो ये बहुत प्यार लग रहा है। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे मंदिर सेट। तो यहाँ पे इसी जगह मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मंदिर। तो ये रेड कपड़ा बिल्कुल साफ है, तो इसमें इसको ही मैं लगा दूंगी। मैंने यहाँ रेड कपड़ा बिछा दिया है और अब मैं इसमें करवा माता की फोटो लगाऊंगी, मगर फोटो तो यहाँ पे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो देखते हैं अभी क्या करती हूँ, क्योंकि कील लगानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे तो ऐसे पहले भी है, तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा कील लगा देती हूँ, मगर फिर मेरे को लगा कि ये फोटो मुझे उसी तरह बाद में लगानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी टेप से चिपका देती हूँ। और कील ना ज़्यादा दीवारों में अच्छी नहीं लगती है, तो मैं यहाँ टेप से लगा देता तो अच्छे से चिपक गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने कैलेंडर लगा दिया है। तो ये है जो होली में पहनते हैं, बहुत से लोग पहनते नहीं है, हम तो माता पे चढ़ा देते हैं। तो ये होता है, तो इसको अभी मैं साफ करूंगी और नहलाएंगे। एक तरह से इसको नहलाना ही हुआ, तो हल्के से गुनगुने पानी में इसको नहलाऊंगी, ज्यादा तेज पानी में नहीं, क्योंकि एक तरह से ये बच्चे ही हुए हमारे, तो बच्चों के लिए रखते हैं, तो इस वजह से इसको तेज पानी में नहीं गुनगुने पानी में धोना है, थोड़ा सा सर्फ डाल के। और इसको फिर नए धागे में पिरोते हैं। तो मैं चलिए धोती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होने लग गया है, फिर हमें तैयारी भी करनी है।
अभी मैं यहाँ पे गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है, और इतने गंदे तो हो नहीं रहे थे, मगर तभी भी इसको एक बार तो धोना ही पड़ता है। साल में एक बार होता है तो इसको साफ़ करके रखना चाहिए, और अच्छे से मतलब पिरोना भी, इसको पिरोते हैं ना नए धागे में, इसलिए इसको साफ़ सुथरे पानी से एक बार सर्फ के पानी से, फिर एक सादे पानी से, साफ़ पानी से धो देना चाहिए। तो इसको मैं यही कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पिरोऊंगी धागे में। तो जब से मतलब दक्ष हुआ है तब से मैंने ये व्रत रखना शुरू करा है, और बहुत सारे लोग रखते भी है अब तो। काफ़ी जिसका मतलब बोलते हैं कि पहाड़ी लोग नहीं रखते हैं, तो पहाड़ी लोग भी रखने लग गए हैं ये। और रखने में कुछ नहीं है, देखो ये तो बच्चे के लिए होता है व्रत, और बच्चे की सेहत स्वस्थ रहे बच्चा, उसके लिए रखते हैं, तो रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भी रखा हुआ है, और इस बार तो नित्या भी थी तो मैंने नित्या के लिए भी रखा है, तो बहुत अच्छा लगा था दोनों बच्चों के लिए फास्ट रख के। और तो ये बन की तैयार हो गई है मेरी हुई थी माला। हाँ दक्ष है, हाय करो दक्ष। नो दक्ष, पापा बुलाओ। तो ये हुई की माला बन के तैयार हो चुकी है, और बहुत अच्छी लगती है ये। और ये बहुत बदतमीजी करते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है इसको मुझे। तो ये है माला, और अभी मैं इसको चढ़ा दूंगी जो ये होती है ना। हाय 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 हाय, बोल रहे कैसे हो? मत करना दक्षा। अभी मैं इसको ना जो बोलते हैं करवा होता है, करवा ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसको उसमें रखूंगी। तो इसको मैं उसमें लगा देंगी, जो हम जिसमें पानी चढ़ेंगे ना लोटे में, उसमें लगा देंगे, और तब उसकी पूजा करेंगे। तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना स्वास्तिक वगैरह बनता है, एक तो थापा भी लगता है तो वो अलग होता है, मगर इसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है, और इसमें मैं लिखूंगी बच्चों के नाम, नित्या के और दक्ष का। पहले तो दक्ष था तो मैं दक्ष का ही नाम लिखती थी, अब नित्या भी आ गई तो मैंने नित्या का भी नाम लिख दिया है इसमें। तो दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर ही हैं, लड़का हो या लड़की। और आप सबको तो पता ही है ना कि मुझे लड़की का बहुत शौक था, भगवान जी ने मुझे लड़की भी दे दी है, तो हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है। तो मैंने नित्या के लिए भी व्रत रखा है। तो बस यहाँ पे नाम वगैरह लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं तैयारी करूँगी पूजा की। मैंने आपने देखा होगा एक लोटा ऊपर रखा है, एक करवा नीचे रखा है, उसी में मैंने ये माला डाल दी है। और जब मैं तारा को अर्घ दूंगी तो एक लोटा ले जा लूंगी ऊपर वाला। यहाँ पे गन्ना भी आ गया, गन्ने की पूजा करती है, इसमें ना धागा वगैरह बंधेगा, तो अभी मैं धागा बांध देती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो भी परेशान करने लग गई है। सो यहाँ पे मेरी पूजा शुरू हो चुकी है, और अभी यहाँ पे मैं करूँगी दीपक और धूप बत्ती जला दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कैलेंडर है सब में ही टीका लगाऊंगी। इसमें जितने भी बच्चे होते हैं सब में टीका लगाना पड़ता है। लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, तारा होता है, चांद होता है, तो इन सबको मेरे को तिलक करना होता है और अच्छे से पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ।
और अभी यहाँ पे मैं बायना निकाल रही हूँ। तो बायना भी मंदिर के सामने रख के ही निकालते हैं। और यहाँ पे मैं बायना निकालूंगी। ये बायना मैं मम्मी को देती हूँ। तो मम्मी अपनी सास को देती है, मतलब दादी को देती है। तो ऐसे ही मतलब शुरू से ही ऐसे करा है हमने। बायना निकालने के बाद में यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। और जो भी मतलब बच्चे होते हैं ना इस कैलेंडर में बने हुए, तो उनको सबको खिलाना चढ़ाना पड़ता है प्रसाद। और भगवान जो भी होते हैं इसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, सबको ही चढ़ाना पड़ता है प्रसाद। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और अब इसके बाद मैंने जो खिलौने बनाए थे तो बच्चे के लिए होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कैलेंडर में होता है भगवान पे, अब बच्चे जो बने हुए रहते हैं कैलेंडर में, इनको चढ़ाना पड़ता है। फिर ये जो खिलौने मैंने चढ़ाए हैं ये दक्ष उठाएगा। तो मैं दक्ष से अभी उठवाऊंगी ये सारे खिलौने। और जो खिलौने मैंने बना रखे हैं ना, तो इसमें बॉल, बैट, गिल्ली डंडा ये सब होते हैं, स्टार होता है। तो ये सब बच्चे के लिए बनते हैं। तो ये सब दक्ष को उठाने हैं और खाने भी हैं। तो हालांकि उसने खाए नहीं है, मगर उठाने तो उठा तो लिया ही था उसने। तो बस यही भी बहुत है। और फिर एक मैंने नित्या के हाथ में भी दे दिया था, क्योंकि वो भी तो बेटी है, उसको भी मैंने व्रत रखा है। तो एक मैंने उसके हाथ में दे दिया था, तो उसने पकड़ लिया था। हालांकि उसको खिलाया नहीं मैंने, क्योंकि अभी खिलाते नहीं है कुछ भी बच्चे को। तो बस यहाँ पे मैंने दक्ष से पकड़वा दिया है सारे खिलौने। और मेरी पूजा हो गई है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कथा। तो कथा पढ़ने के बाद फिर मैं अर्घ दूंगी तारे को। और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी, मतलब कथा वगैरह हमने पढ़ ली थी। एक मम्मी ने सुना दी थी, दो तीन मैंने बुक्स में पढ़ ली थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा कथा पढ़ ली थी। तो अब मैं दे रही हूँ अर्घ तारे को। और इसमें तारे को देकर अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे वही पूजा वगैरह हो रही है। दक्ष भी आ चुका है। दक्ष इतना शैतान हुआ था, इसको दिया दिख रहा था ना, उसको फूंक मारा था। उसको लगा ये हैप्पी बर्थडे हो रहा है। तो मैंने कहा, उसको बहुत मना करी थी, मगर तभी भी वो मानता नहीं। फिर उसके पापा ने थोड़ा डांटा, तब वो उधर की तरफ गया। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और बस इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे। तो इसके बाद मैं दक्ष को थोड़ा सा टीका वगैरह लगाऊंगी दोनों बच्चों को। और बस ये आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आरोही का व्लॉग। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड गुड नाइट।